प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका ज्योतिष की सभा में। आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल इस समय फंस गए विवाद में और क्यों देना पड़ा इस्तीफा, जानेंगे बस एक छोटी सी नज़र से। दशम भाव अरविंद केजरीवाल का 12वें भाव में अस्त है और वो स्वामी ग्रह है उसका शनि, जो नीच का कहाँ बैठा हुआ है, 12वें भाव में। ये योग होता है कलयुग के अधिपति, कलयुग के सम्राट शनि का। यहाँ पर बनते हैं राजयोग, सिंहासन योग। मोदी जी की कुंडली में देखिए तो यहाँ पर चतुर्थ भाव का स्वामी दशम में बैठा हुआ है और वो ग्रह शनि है, बन गया सिंहासन योग। अब अरविंद केजरीवाल को कौन देगा ऐसा योग, कैसे बैठेंगे कुर्सी पर? यहाँ तो उल्ट हुआ। सामान्य होता तो एक आम आदमी अपना छोटा मोटा काम धंधा कर ही रहा है, वो करेगा भी आदमी बड़े बड़े काम, लेकिन दशम भाव का स्वामी अस्त हो गया है 12वें भाव में और नीच का है। अब इतना बुरा योग, और कौन? जो कलयुग सम्राट, कलयुग के अधिपति शनि हैं, इतना शक्तिशाली योग। तो ऐसे में कैसे व्यक्ति को राजयोग मिलेगा, व्यक्ति कैसे सफल होगा, और वो भी इतनी बड़ी कुर्सी को लेकर के, एक मंत्री की कुर्सी को लेकर के। मंत्री तो दूर, एक सामान्य व्यक्ति की कुंडली में भी ऐसा योग घटित हो जाए तो वहां पंगा जरूर लेगा, लेकिन मिलेगा उसको नुकसान ही लास्ट में। और जेल योग भी बनता है जब किसी केंद्र के स्वामी का भाव नीच होकर के 12वें जैसे भाव में अस्त हो जाए तो वह जेल यात्रा भी कराता है बड़ी बड़ी बातों के साथ। ये था अरविंद केजरीवाल का पॉलिटिकल करियर। जबकि आप देखें कि हिस्ट्री में अरविंद केजरीवाल बड़े कामयाब रहे हैं, तो उनका लगन बहुत उच्च का है। तो दोस्तों, ये तो था अरविंद केजरीवाल क्यों, देखिए, इस्तीफा दिया। कितना शक्तिशाली है ज्योतिष, आप स्वयं देखिए कि व्यक्ति जिसकी कुंडली के अंदर दशम भाव, जो कि शनि, कलयुग सम्राट, कलयुग अधिपति शनि का साम्राज्य स्थान है, 6, 8, 12 के अलावा शनि का केवल एक यही भाव है जो इतना शक्तिशाली होता है, इतना प्रचंड होता है, इतना प्रबल होता है, जो पूर्ण राजयोग में सामर्थ्य होता है। 6, 8, 12 तो मृत्यु, रोग, कर्जा, शत्रु, दुश्मनी और खर्चे के भाव होते हैं। यहाँ दशम भाव जो शनि स्वयं सम्राट हैं, उस भाव को कहाँ ले गए, 12वें भाव में, और नीच कर दिया। अब नीच कर दिया तो कैसे राजयोग बनेगा दोस्तों? और शनि जैसा महान ग्रह नीच हो गया। अब बात हो रही है यहाँ पे राजा बनने की। उनके अष्टम भाव का स्वामी शनि जब नीच हुआ था, भगवान बुद्ध की कुंडली में पैर नंगे थे, पेट भूखा था और वो घर से निकल गए थे। 6 वर्ष तक बुद्ध ने कुछ नहीं खाया था, भगवान बुद्ध ने। अब ये घटना घटनी ही थी उनके जीवन में, क्योंकि चाहे वो धर्म के नाम पे घटती या किसी और के दर दर की ठोकरें खाना, मैं उनके ज्ञान की बात नहीं कर रहा। जैसे ये योग बीता, भगवान बुद्ध के पंच महापुरुष योग उभर के आया और उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ संघर्ष की, जो इस शनि के दशम भाव में नीच होने से होता है। बहुत गहरा संघर्ष देते हैं शनि यहाँ पर बैठ करके, और वही गहरा संघर्ष अरविंद केजरीवाल को दे दिया। तो दोस्तों देखिए कितना गहरा और शक्तिशाली है ज्योतिष। ये नहीं कि वो जेल चले गए तब ज्योतिषी मैं ऐसा कह रहा हूँ, ये पहले से ही फिक्स था कि दशम भाव का स्वामी जिसका नीच होगा, दशम भाव पे ही सिंहासन योग बनता है। आप किसी भी मंत्री, नेता की कुंडली को देख लीजिए, उनकी कुंडली में या तो सिंहासन योग पाया जाएगा या वो कम से कम सामान्य होगा, और दूसरे राज्यों को बहुत प्रबल होंगे तो वो भी बड़े सफल नहीं होंगे। लेकिन एक सफलतम राजनीतिक की बात होती है, जैसे मोदी जैसे महान लोगों की, तो उनकी कुंडलियों के अंदर सिंहासन योग पाया ही जाता है। सिंहासन योग के बिना कभी कोई सफल नहीं होता इस राजनीति में, इस बड़ी चेयर में। और अरविंद केजरीवाल चले हैं टक्कर लेने, कैसे सफलता प्राप्त होगी जब दशम भाव का स्वामी ही नीच हो गया, और वो भी कौन सा ग्रह? शनि, जो स्वयं उसके कारक हैं, स्वयं उसके सम्राट हैं, स्वयं कलयुग के अधिपति हैं। इतना शक्तिशाली और महान ग्रह जब नीच हो जाएगा तो व्यक्ति को दर दर की ठोकरें, जेल योग और परेशानियों के साथ में ये करेगा। शनि तो वैसे ही संघर्ष के कारक होते हैं, अगर थोड़ा सा भी दंडाधिकारी कह गए हैं शनि, थोड़ा सा भी ये आ गया तो वो तो गड़बड़ करेंगे ही। तो इसलिए आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल की कुंडली के अंदर इस तरह का योग होने से उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई।